हेलो। इस वीडियो में मैं सितंबर महीने में जो मासिक परीक्षा हुई थी गणित का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और कुछ शॉर्ट आंसर हैं और कुछ लॉन्ग आंसर हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर्स को सिर्फ बताने होते हैं, सर्कल करने होते हैं। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या बताएं। तो मानना होगा, माना कि बड़ी संख्या x या y है, वो सब कुछ नहीं लिखनी है। जस्ट आपको लिख देनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐड कर देनी है 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन, यदि cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी सही है। 3 का क्वेश्चन थी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए, आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप चारों ऑप्शन को एक एक करके टेस्ट करके देख सकते हैं, पुट करके। थीटा की वैल्यू सपोज आपने 30 रखा, 45 रखा, इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों का मान किस एंगल पर बराबर होता है, वही एंगल क्या होगी? आंसर। अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, जो जब दो फंक्शन बराबर होती हैं तो ये फंक्शन हट जाता है, कटता नहीं है। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है। चौथा क्वेश्चन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप टेस्ट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसे लिख सकते हैं 2 साइन ए। 2 साइन ए कॉमन इधर लाने के बाद यहाँ पर जाएंगे कॉस ए -1 बराबर 0। सो 2 साइन ए बराबर 0, या तो कॉस ए -1 बराबर 0। जब ये 0 तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? 0। और यहाँ से कॉस ए बराबर 1। किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1 होती है? जब एंगल बराबर 0 डिग्री, तो ए का मान हो जाएगा 0 डिग्री। सो 4 का ऑप्शन ए सही है। ए सही है। 5, बिंदु 3, 0, 0,4 के बीच की दूरी बताएं। 3, 0 और 0,4 और 0,4 के बीच की दूरी। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस फॉर्मूला होती है x1, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये 9, ये 16 रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट 5। तो 5 है सी। 5 का सी सही है। 5 का सी। 6, क्वेश्चन नंबर 6, मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी बताइए। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0
और सेकंड पॉइंट 21,20, 21,20 बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस की हो जाएगी 21 माइनस 0 का स्क्वायर 20 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला 441 और 20 का 400 ऐड करेंगे 1 4 8 ये 29, स्क्वायर रूट कितना आता है 29। तो ऑप्शन सी सही है, 4 का सी सही है, 6 का सी सही है। 7, यदि ट्रायंगल एबीसी डीएफ के सिमिलर है तो एबीसी का क्षेत्रफल और डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीईएफ क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी ये जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो, जब ये सिमिलर ट्रायंगल होती है तो दोनों की एरिया क्या होती है, साइड के स्क्वायर के रेशियो में होती है। तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, सो ऑप्शन सी सही है। 8, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, मीन्स ए बी और डी 4:9 है, 4/9 है, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या होगी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ। अभी हमने बताया इस फॉर्मूले को ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर कर देंगे जस्ट, तो 16/81, 16/81 यानी ये डी ऑप्शन सही है, आज का ऑप्शन डी सही है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एबीसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एबीसी का क्षेत्रफल और बीडीई का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर एबीसी एक तो सब एक त्रिभुज अब ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ए बी सी इसका मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो बी डी और ए ई यहाँ पर एक पॉइंट होगा इस तरह से, सपोज ये ई पॉइंट होगा, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई ये निकालने हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया अगर दो त्रिभुज सिमिलर है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनकी जो एरिया है दोनों त्रिभुज का, उसके साइड के स्क्वायर के समानुपाती होती है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है। तो इसका साइड BC है, तो BC का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय BD का स्क्वायर करेंगे। BC स्क्वायर ये तो ठीक है, लेकिन BD क्या है, BC का हाफ है, BC का हाफ है, ठीक है। तो ये BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बाई 4 ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये कैट से, तो 4:1 रेशियो क्या हो जाएगी 4:1, सो 9 का सी सही है, 9 का ऑप्शन सी सही है। 10, यदि समकोण त्रिभुज ABC में ABC एंगल ABC 90 डिग्री है तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा। समकोण त्रिभुज अब बनाएंगे इस तरह से, और इसमें बताया जा रहा है कि एंगल B 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये AB स्क्वायर की इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस H कहा जाता है, ये P और ये B, तो रिलेशन क्या होगी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AB स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ऑप्शन डी
10 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगी। 11 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 यूनिट का है, इसकी भुजा 2 यूनिट है, ठीक है, ए बी सी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी पॉइंट पर, तो इस एडी की लंबाई पूछी जा रही है कि एडी की लंबाई क्या होगी। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ये लंब इस भुजा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो ये वाली लेंथ ए और ये वाली लेंथ ए हो जाएगी। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ को निकाला जा सकता है, तो ये लेंथ बराबर कितनी होगी, ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी बराबर होगी रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर बराबर हो जाएगी 3a, रूट अंडर 3a। ऑप्शन बी 11 का बी सही है, ठीक है, तो इसको मिटाओ। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके ऑप्शन करेक्ट करने हैं और उसे सर्कल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है, 11 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। लंबाई निकालनी है 27 सेंटीमीटर घन की आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन की आयतन, ठीक है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, जहाँ ए भुजा है तो ए क्यूब बराबर 27, तो ए इज इक्वल टू 27 का क्यूबिक रूट, तो ये क्यूबिक रूट कितनी हो जाएगी 3 तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3। सो ऑप्शन ई, 12 का ऑप्शन ए सही है। 13, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसकी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी होगी। क्योंकि घन का किनारा है, घन की भुजा दी हुई है, किनारा मीन्स भुजा, घन की भुजा कितनी दी हुई है 5 मीटर, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, 5 मीटर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आंसर तो सेंटीमीटर में है लेकिन क्वेश्चन मीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है, इसे किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है एक्चुअली में, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 5 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी होगी, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 इंटू 5, 6 पंचे 30, 30 गुने 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी सही है। 14, यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तभी निकलेंगे जब भुजा दिए हुए होंगे, तो यहाँ से घन वाले क्वेश्चन से घन से मैं भुजा निकालूंगा, तो ए क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 2744, तो ए इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ
2744। तो इसका क्यूबिक रूट निकाल लें। तो 3 फैक्टर में से एक कॉमन लेना है, तो इसको फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। 2744 दो बार में करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, एक आएगा नीचे और 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे इसे, तो ये घन का आयतन दिया हुआ है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 1 2 7 14 और ये कितने हो जाएंगे, 2 दूने 4। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12 और 2 8 16, 2 6 12। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब फिर ये 7 से डिवाइड करेंगे 49 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, नीचे 7, यहाँ 7 आ जाएगा। तो इससे फैक्टर कितने हो गए, तो a इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7। इस पिन से एक 2 बाहर और इस पिन से एक साथ बाहर, तो a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी घन का, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a²। 6 गुने 14 गुने 14, 14 गुने 14 कितना होता है, 196। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 5 4 1 6 9 1 और 6 से गुना कर दीजिए। 6 4 36 का 6 हासिल 3, 9 6 54 54 और 3 57 के साथ हासिल 5 6 कम 6 5 11 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है, तो इनका आयतन क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 6a² बराबर 864, तो a² बराबर 864/6। काटेंगे पहले इसको, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम से 2 आएगा, 6 चौके 24, ठीक है, फिर 2 आएगा और 6 चौके 24, तो a² बराबर आ रहा है 144, तो a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो कि 12 है, तो साइड का मान कितना होगा, 12 है। अब हमें निकालना है आयतन, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर घन का आयतन बराबर a³ यानी 12 का क्यूब, तो 12 गुने 12 गुने 12, 12 12 है 144, 144 को 12 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 कैंसिल, 4 4 1 8 8 4 12 2 से ले 4 2 6 7 1728, क्या हो जाएगी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। द ऑप्शन इज सी, 15 का सी सही है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन होता है, 3 गुना मीडियम माइनस 2 इंटू मीन होता है, ये फॉर्मूला भी है, तो 16 का ए सही है। 17, द्विघात समीकरण 2x², द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या है, तो इसके मूल निकालने हैं। तो मूल के लिए 2x² माइनस 12x², इसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, तो हो जाएगी 4x प्लस 3x और माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये प्लस और ये चूंकि इसका साइन माइनस है, प्लस प्लस x है और माइनस 6 है, इस इम्प्लाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x, सो x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, इधर 2x माइनस 3
इंटू एक्स प्लस टू बराबर 0। इधर 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3/2 और यहाँ x की वैल्यू -2। तो इसको -2 और ये 3/2 इस टाइप के जो होंगे वही आंसर होगा। तो इसका आंसर है बी। इसके शून्यक हो जाएंगे -2 3/2 -4 और 5 मूल वाले द्विघात समीकरण 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। याद रख लीजिए, इसी फॉर्मूले में मूल को पुट कर देने हैं, इसी फॉर्मूले में मूल को रख देना है। x² अल्फा कितना है -4 प्लस 5 टू एक्स और ये -4 इंटू 5 बराबर 0। तो x² माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होगी x² माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो ऑप्शन ए सही है। 19 का सॉल्यूशन देखिए। साइन 53 डिवाइडेड बाई कॉस 37 डिग्री। देखिए 53 और 37 को ऐड कीजिए, 3 10 0 से ले 5 3 8 90। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए साइन 53 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 37 डिवाइडेड बाई कॉस 37। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 37 डिवाइडेड बाई कॉस 37 कैंसिल होकर 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो द ऑप्शन सी, तो नेक्स्ट का सी सही है। 20 साइन 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 36 डिग्री। कॉसेक 36 डिग्री प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ माइनस दिया हुआ है 1079 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 11 डिग्री। देखिए ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए सेक को लिखा जा सकता है, सेक 54 डिग्री को सेक 90 माइनस 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 36 डिग्री। एक को चेंज कर देनी है और इसे लिखा जा सकता है 1090 डिग्री माइनस 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 11 डिग्री। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सो कॉसेक 36 डिवाइडेड बाई कॉसेक 36 माइनस कॉट 11। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो कॉट 11 डिवाइडेड बाई कॉट 11 डिग्री। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 माइनस 1 0। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही है, सी में 0 दिया हुआ है। उसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21, यदि tan A इज इक्वल टू कॉट B, यदि tan A इज इक्वल टू कॉट B, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सेम मेथड इसे लिख सकते हैं, tan A कॉट B को लिखा जा सकता है tan इंटू 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सो इसे लिखेंगे कॉट B को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस बी। दिस इम्प्लाई दोनों सेम फंक्शन है, tan हट जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 21 का सी सही है। 20 बिंदु x1 y1 और x2 y2, ठीक है, कि मिड पॉइंट का कोटि निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का
x1 प्लस एक्स2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी भुज या कोटि निकालने के लिए कहा जा रहा है भुज। तो भुज क्या हो जाएगी इसकी, x1 प्लस एक्स2 बाई टू, कोटि होगी y1 प्लस y2 बाई टू। तो हमसे भुज पूछा जा रहा है, तो भुज कितने हो जाएगा, x1 प्लस एक्स2 बाई टू। ऑप्शन नंबर बी 21 का 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है, x1 प्लस एक्स2 बाई टू। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक बन जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेनी है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0, a, b एक रैखिक हो तो क्या इसके बीच क्या रिलेशन होल्ड करेंगे। देखिए पॉइंट 1, 2, 0, 0 और a, b 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इन तीनों पॉइंट से बने ट्रायंगल की एरिया शून्य होती है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बराबर 0, तो 1/2 सब 0 हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ ये वैल्यू, इसी वैल्यूज में पुट कर देने हैं और वो कंडीशन एस्टैब्लिश स्थापित हो जाएंगी। इस वैल्यूज को रखेंगे x1 ये हो जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 1 है और y2 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर है, 0 और b, y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस b प्लस x2 0 है, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0, प्लस x3 क्या है a, y1 माइनस y2, y1 2 है, y2 0 है, ठीक है, बराबर 0। दिस वन इज माइनस बी, ये तो 0 हो गए, ये तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब इसे छोड़ दीजिए 0 और ये प्लस 2a बराबर 0। दिस इम्प्लाई 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू b, ये रिलेशन होल्ड करता है। 2a इज इक्वल टू b, ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 बिंदु 1, 3, 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक क्या होगी। देखिए एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नियामक दिया हुआ है 1, 3 एंड ये है 4, 6 और ये बीच में एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है। इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को फाइंड करनी है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को हमें निकालनी है। अगर ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है तो x कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है कि अगर आप इस रेशियो को लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 गुने 4 प्लस अब इस रेशियो को लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 × 1 अपॉन 2 + 1 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 × इसका y कोऑर्डिनेट 6 1
इसका y कोऑर्डिनेट 3/3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/3 यानी 3। इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 15, 15/3 यानी 5। द कोऑर्डिनेट इज, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 3,5, 3,5। सो बी ऑप्शन सही है। 25 0,0 0,0 0,12 5 और शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति निकालिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगी। ये कह रहा है कि 0,12, तो 0,12 ये किस एक्सिस पर होगी, वाई एक्सिस पर। 0,12 ये पॉइंट होगी, 0,0 ये पॉइंट होगी और 5,0 ये यहाँ पर होंगी। 5,0 सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसकी पेरीमीटर निकाली है ना हम, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, तीनों साइड का सम। तो इस साइड का सम, इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम, इस साइड की सम कितनी हो जाएगी 12, इस साइड का सम 5, इस साइड की लेंथ 5, इस साइड की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इस लेंथ को 12 का स्क्वायर, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 5 माइनस 0 और 12 माइनस 0, ठीक है। उससे भी निकाल सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। 15 प्लस 5 17, 12 स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर रूट 17, 169, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 169, 17 प्लस और इसका स्क्वायर 13, 0 30 सेंटीमीटर, ये 30 यूनिट। सो 25 का ऑप्शन सी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 26 किसी त्रिभुज के कोण का संधिभाजक यदि विपरीत भुजा को संधिभाजित करती है तो वह त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के कोण के संधिभाजक, एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से ए बी सी, इस त्रिभुज के इस कोण का संधिभाजक विपरीत भुजा बी सी को डी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। ये कह रहा है कि तो भुजा विपरीत भुजा को संधिभाजित करती है, तो ये वाली भुजा को ये संधिभाजित करती है। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे अपने क्लास में 10th क्लास में कि कोण संधिभाजक अगर हो किसी त्रिभुज में तो इस साइड की रेशियो इस साइड की रेशियो बराबर इस साइड की रेशियो इस साइड की रेशियो, तो ऐसे लिखेंगे ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। चूँकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो बी डी बराबर से बी डी लिख सकते हैं कैंसिल। सो ए बी बाई ए सी बराबर 1, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होंगी, त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सो ऑप्शन इज सी, 26 का सी। 27 किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजा समझते हैं आप लोग? आसन्न भुजा कहते हैं जो एडजेसेंट होती हैं, मतलब इस साइड को आसन्न भुजा कहते हैं। इसकी मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसकी मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा से बने जो त्रिभुज होंगे उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? उस त्रिभुज को कहेंगे, देखिए कैसे, देखिए इस त्रिभुज इस साइड के मिड पॉइंट इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होगी, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सपोज डायगोनल को, तो इस त्रिभुज DCB में ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली किसी त्रिभुज में मिड पॉइंट मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो तीसरी भुजा के समांतर होगी और ये आधी होगी किसकी? BD की। इस तरह से इस त्रिभुज में भी वही बात होगी, ये मध्य बिंदु है, ये दोनों इसको मिलाने वाली रेखा इसके समांतर होगी और
आधी होगी। इट मीन्स ये दोनों साइड इसके समांतर होगी और बराबर होगी। अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो तो डेफिनेटली वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये मिड पॉइंट से मिलने वाली रेखा क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। द ऑप्शन इज डी, इसका डी ऑप्शन सही है। अब चलेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28। एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। देखिए एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, दोनों त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, त्रिभुज का सिंबल लिखेंगे। और दिया हुआ है सी ए बाई आर पी, सी ए बाई आर पी बराबर 2/3। सी ए बाई आर पी बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3। तो देखिए जरा, तो ये पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो। अब जरा समझिए कि रेशियो दिया हुआ है, देखिए सी ए ऊपर है, आर पी नीचे है, लेकिन पूछा जा रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर को ऊपर, इसका मतलब साइड के रेशियो भी उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। इसे लिखेंगे आर पी बाई सी ए बराबर 3/2। तो एरिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए एरिया का रेशियो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। तो आर पी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर, ये दिया हुआ 3/2, तो 9/4। तो ऑप्शन 9/4 डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 29 समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह से एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी में AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, और दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ओके, और हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ACB का मान बताइए, ACB ये एंगल का मान बताइए। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कि ये दोनों साइड बराबर है, AC और BC बराबर है, इसे लिखा जा सकता है AB स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC BC के बराबर है। AC किसके बराबर है, AC BC के बराबर है, तो इस AC के जगह हम BC रख देंगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये देखिए जरा पाइथागोरस थ्योरम जैसा ये लग रहा है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इट मीन्स AB को हाइपोटेनस होनी चाहिए, यानी इसे हाइपोटेनस होनी चाहिए। जब ये हाइपोटेनस होगी तो इसके सम्मुख वाली कोण को 90 डिग्री होनी चाहिए। इट मीन्स एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। 90 डिग्री ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ सर्कल करते हैं। 30, क्वेश्चन नंबर 30। ABC त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है। त्रिभुज ABC लिखेंगे इस तरह से, त्रिभुज ABC में D बिंदु इस प्रकार है, D बिंदु इस प्रकार है कि AB बाई AC बराबर BD बाई DC, है ना, BD बाई DC। यदि ABC 70 डिग्री है, ABC ये एंगल 70 डिग्री है, और ACB ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो BAD निकालिए। तो BAD ये वाली एंगल निकालनी है, कितनी होगी। अब जरा समझिए कि ये रिलेशन होल्ड करता है, AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC, ये तभी होगी, ये रिलेशन तभी होल्ड करेगी जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे।
ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। देखिए इस त्रिभुज में दो एंगल दी हुई है, तो तीसरे एंगल को हम सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो एंगल BAC कितनी होगी, 180 में 70 प्लस 50 120 माइनस कर देंगे 60 डिग्री, यानी BAC यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। और ये थ्योरम से इसके अकॉर्डिंग ये एंगल बराबर होती है, तो प्रत्येक एंगल कितने की होगी 30 डिग्री की होगी। सो एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री इज राइट ऑप्शन ए। सो 30 का ए सही है। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगा। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जहां आपको समस्या होगी आप उसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई समस्या ना हो। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। आज सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान निकालिए। पहले मान निकालना है। कोसेक 49 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 41 डिग्री, सेक 41 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे सिंस 49 प्लस 41 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर 49 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। दोनों तरफ कॉसेक लेंगे, तो कॉसेक 49 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं सेक 41 डिग्री। कॉसेक 49 डिग्री सेक 41 डिग्री के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक 41 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 41 डिग्री। कैंसिल होकर 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मान निकालिए cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec इसका उल्टा है cos थीटा का, तो 1/cos थीटा 1/cos 30, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगी 2/3 प्लस 1/sin 30 दैट इज 2। अब ये 1/√2 बाई कैल्शियम करेंगे, एलसीएम हो जाएगी √3, ये 2 प्लस 2√3 1/√2, √3 ऊपर और ये 2 प्लस 2√3 नीचे। इसे लिख सकते हैं √3/√2 इंटू, अगर 2 को बाहर भी कर लेंगे तो 2 1 प्लस √3 एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। इसको रेशनलाइजेशन करना चाहें तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। 2√2 बाहर है और आप रेशनलाइजेशन करेंगे √3 + 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी √3 - 1 और नीचे भी √3 - 1। ये हो जाएगी √3 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 a² - b², ये 3 - 1 √3 इंटू √3 - 1 अपॉन 3 - 1 2 एंड 4√2। इस तरह से ये आंसर हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 8 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। 3x² - 2x + 8 = 0 का हमें एक विवेचक निकालनी है। ठीक है, तो विवेचक निकालनी है इसकी विवेचक कितनी होगी? d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पर a = 3, b = -2 एंड c = 8। सारी वैल्यू सब पुट कर देंगे। -2 का स्क्वायर -4 a 3 8 4 4 के 12 8 के 24 24 चौके 96 -92 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड निकालें। x² - x - 30। मिड टर्म फैक्टराइजेशन से गुणनखंड निकाल सकते हैं। मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सो x² इसे लिख सकते हैं x² - 30x² - 30x² को दो पार्ट में डिवाइड करनी है। 6x 5x माइनस इसके साथ, तो ये -6x + 5x - 30। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 6, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x - 6, ये हो जाएगी x - 6 x + 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0, इसके मूल ज्ञात करें। मिड टर्म फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करेंगे। 2x², तो ये 4x² को दो पार्ट में डिवाइड करनी है। सर दैट सम क्या नहीं चाहिए, या सम या माइनस क्या नहीं चाहिए, -5x और मल्टीप्लाई करने पर 4x² ही चाहिए। तो इसे लिखेंगे हाउ मच -4x - x + 2 = 0। दिस इम्प्लाई 2x कॉमन, x - 2 -1 कॉमन, x - 2 = 0। So this imply x - 2 into 2x - 1 = 0। इधर x - 2 = 0 और 2x - 1 = 0। जब x - 2 0 तो x = 2, और जब x - 2x - 1 = 0 x = 1/2। So the roots are 2 1/2 answer। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बिंदु -5 7 को काट के तल में निरूपित कीजिए। काट के तल में निरूपित करनी है 5 और 7 को। इसके लिए 1 1 2 3 4 5 -1 -2 आप कागज पर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। -3 -4, ये 1 2 3 4 5 6 ये 7। सो -5 x = -5 यहाँ पर है और y = 7 यहाँ पर है। इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगी इसकी पोजीशन -5 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से आधार पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। यहाँ से घन डालेंगे d, तो AD निकालनी है। तो AD² = क्या होगी, क्योंकि AD तो BD की लंबाई कितनी होगी, तो BD = 12/2 6। BD कितनी हो जाएगी 6। हमें ये लेंथ निकालनी है, क्योंकि एंगल D = 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD बराबर √B² 12² AB² -6 का स्क्वायर हो जाएंगे। 144 और -36 का रूट अंडर। 144 में 36 माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू होगी, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगी 3
3 माइनस 3 0 108 क्या हो जाएगी 108 का स्क्वायर रूट। तो एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी रूट अंडर 108। क्वेश्चन नंबर 8, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगी। तो अभी हमने बताया था उनके क्षेत्रफल का अनुपात। सपोज ट्रायंगल, माना कि वो ट्रायंगल क्या है, माना कि दोनों ट्रायंगल ABC तथा DEF है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF बराबर AB स्क्वायर DE स्क्वायर। तो ये दोनों साइड का रेशियो 4:7 है, तो 4 × 16 और 7 × 7 49, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, तीन घनाभ को प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है को आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक घनाभ है, ये घनाभ है, 3 घनाभ है, ठीक है। तीनों घनाभ को जोड़ करके एक घन बनाया गया है। तीनों घनाभ को जोड़ करके क्या बनाया गया है, एक घन बनाई गई है। तो अब देखिए जब आप जोड़ेंगे तीनों घनाभ को, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड जुड़ेंगी, और प्रति एक घन का आयतन दिया हुआ है। तो एक घन के आयतन को अगर निकालनी है, आयतन दी हुई है, तो एक घन की साइड को अगर a मान लिया तो a क्यूब ये भी a होगी, ये भी ये होगी। तो a क्यूब इज इक्वल टू 125 125 क्या होगी 125। तो a इज इक्वल टू 125 का क्यूबिक रूट, जो कि 5 के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, अब ज्वाइंट करेंगे तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5 जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो घनाभ का आयतन बराबर 5 + 5 + 5 बराबर 15। घनाभ का आयतन तो हमें नहीं निकालना है, हमें घनाभ की लंबाई हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 5 5 5, हमें आयतन नहीं निकालनी है, लंबाई निकालनी है। 5 + 5 + 5 = 15 क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है। एक्चुअली में देखिए ये घन है, घन को जब हम एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो घनाभ बन जाती है। तो ये घन की साइड है, तो घनाभ की लंबाई बराबर तीनों घन की साइड का सम। और घनाभ की लंबाई निकालनी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू B इंटू H से हम घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। विषम समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो इनकी परिमिति ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज है, ध्यान रखिए ये कैसे चतुर्भुज है जी, समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है ABCD। इसके विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं और विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है। एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए समचतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण समविभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ये एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है। अगर इस पॉइंट को O मान लिया तो DO बराबर कितनी होगी,
ओ बी इज इक्वल टू कितनी होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये होगी 12 सेंटीमीटर और ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ए डी बराबर रूट अंडर, ये देखिए ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगी। तो ए डी इज इक्वल टू हाउ मच, ए डी बराबर होंगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169 13, इसका स्क्वायर रूट कितने हो जाएगी 13, ये हो जाएगी 13, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। तो परिमिति कितनी होगी, पेरीमीटर, इसलिए पेरीमीटर बराबर परिमिति बराबर है ना, परिमिति बराबर क्या कितनी हो जाएगी, परिमिति बराबर होगी परिमिति बराबर कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर बराबर हो जाएगी तीनों चारों साइड का सम। तो एक ही बार में मैं लिख देता हूँ 13 इंटू 4, या 13 प्लस 13 प्लस 13 4 बार 13 इंटू 4 13 चौके 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज मूल त्रिभुज का समरूप होता है। एक हमने त्रिभुज लिया, ये वाली त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी लिया और इसके मिड पॉइंट कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा से एक जो त्रिभुज बनती है वो त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें प्रूफ करनी है। तो हमने एक त्रिभुज लिया अपने मन से, इस साइड के मध्य बिंदु को डी लिया, इस साइड के मध्य बिंदु को ई लिया, इस साइड के मध्य बिंदु को एफ लिया। यह लिखना होगा, लिखनी होगी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ एक त्रिभुज है जिसमें डी कॉमा ई तथा एफ क्रमशः, ठीक है, ए बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना होगा रचना, तो रचना भी करना है हमें। तीनों पॉइंट को मिला दिया, बी ई एफ तथा डी एफ को मिलाया। अब यहाँ प्रमाण देंगे हम, प्रमाण में लिखेंगे, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि हमें साबित करनी है, क्या करनी है कि त्रिभुज ए बी सी ये सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, या फिर ई एफ डी के, ये सिमिलर है, ये प्रूफ करनी है। तो प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि डी तथा ई मध्य बिंदु है, क्या है, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम जानते हैं कि इस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए डी एफ या फिर डी ई पैरेलल टू ए सी तथा
डी ई बराबर हाफ ऑफ ए सी। थ्योरम से इसे हम एक माने, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन डी ई बराबर 2, इसे हम एक मानेंगे। सिमिलरली या इसी तरह से हम ई और एफ के लिए करेंगे। ई तथा एफ के लिए ई एफ क्या हो जाएगा, चूंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए ई एफ समांतर होगी ए बी के, और तथा ई एफ बराबर हाफ ऑफ ए बी ये होगी। और ई एफ को हम लिख सकते हैं या ए बी बाई ई एफ बराबर 2, ठीक है। सिमिलरली हम डी और एफ के लिए लिख सकते हैं। डी तथा एफ के लिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसीलिए डी एफ पैरेलल होगी बी सी के लिए और डी एफ बराबर होगी 1/2 बी सी के। और यहाँ से लिखेंगे बी सी बाई डी एफ बराबर 2। अब समझिए जरा समझिए, इसे 1 मानेंगे, इसे 2 और इसे 3। अब जरा समझना है कि चूंकि DE समांतर है AC की, चूंकि DE AC के समांतर है और ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। दिस इम्प्लाई DE समांतर होगी AF के, यस और नो, यस। और एक बात देखिए, चूंकि DE AC का आधा है, क्या है, DE बराबर हाफ ऑफ AC। अच्छा ये बताइए हाफ ऑफ AC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC को क्या लिख सकते हैं, AF, चूंकि F मिड पॉइंट है, F क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हाफ ऑफ AC को AF लिख सकते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा जी, AF, D बराबर AF। अब देखिए चतुर्भुज ADEF में DE समांतर है AF के तथा DE बराबर है AF के, इसलिए ADEF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए एंगल A बराबर होगी एंगल E के, एंगल A बराबर होगी एंगल E के, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। सिमिलरली एंगल इसी तरह से हम कह सकते हैं, इसी तरह से हम प्रूव करेंगे, इसी तरह से एंगल D इसके बराबर हो जाएगी एंगल C के, तो एंगल C बराबर एंगल D। इसी तरह से एंगल F बराबर होगी एंगल B, एंगल F। अगर किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होती है, ठीक है। चूंकि छोटे वाले त्रिभुज है, इसके संगत कोण बड़े वाले त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का क्रॉसपोंडिंग एंगल, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है। साथ ही साथ इक्वेशन 1 से AC बाई DE 2 है, ओके। इसी तरह से AB बाई EF ये भी 2 है, BC बाई DF ये भी 2 है, यानी तीनों साइड का, तीनों भुजा का रेशियो भी बराबर है।
तो 1 2 3 4 5 6 से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक और पॉइंट, ए बी बाई ई एफ बराबर है बी सी बाई डी एफ बराबर है ए सी बाई डी ई। इसीलिए इस दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि छोटे वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। प्रूफ, ये हो गए प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, साइन 45 डिग्री का मान ज्यामिति से ज्ञात कीजिए। तो हम एक नियामक प्लेन बनाएंगे, ज्यामितीय प्लेन। इसमें एक यूनिट ये लेंगे, ये वाली लेंथ, और एक यूनिट ये वाली लेंथ लेंगे, ऐसे मिला देंगे। यहाँ से एक यूनिट लेंगे, यहाँ से एक यूनिट लेंगे, और इसे क्या कर देंगे, जस्ट मिला देंगे। और चूंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को हम √2 कर देंगे। अब देखिए, इसे हम ए मानेंगे, इसे ओ मानेंगे, इसे सपोज ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे। अब जरा हमें ओ बी और ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये 1/√2 के बराबर होगी। ओके, ये 1/√2 के बराबर होगी, और यहाँ से ये जो एंगल होगी ये 45 डिग्री होगी। तो इसे हम कह देंगे साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरह से हम ज्यामिति से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करके साइन 45 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a ≠ 0, x = -b + -√2 संबंध स्थापित करें। दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। ओके, अब हमें क्या करनी है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म, इसके लिए हमें एक कॉमन लेनी होगी, एक कॉमन लेनी है। तो x² + b/ax + c/a = 0। चूंकि a 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स x² + b/ax c/a बराबर ये 0 होगी। अब देखिए यहाँ 2 नहीं है, और मैं यहाँ 2 लिख दूँ और नीचे भी 2 लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो x² + 2b/2a × x + b²/4a² यहाँ लिख दूँ -b²/4² मेंटेन हो गया, प्लस c/a = 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं x + b/2a² और बाकी को मैं उस साइड कर दूंगा RHS साइड। ये हो जाएगी b²/4a² - c/a। अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा 4a², ये हो जाएगी b² - इसे कैंसिल, ये 4ac हो जाएगी। अब ये x + b/2a स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस बन के ये जाएगा, ये हो जाएगी b² - 4ac/4a², ये प्लस माइनस, इसे लिख सकता हूँ b² - 4ac√2a प्लस माइनस। ठीक है, अब x b + 2a को मैं उस साइड भेज दूंगा, तो x = हो जाएगी -b/2a प्लस माइनस b² - 4ac/2a√100। फिर मैं लिख सकता हूँ -b प्लस माइनस b² - 4ac√100/2a। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश। ओके, ये हो गई खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष बिंदु 4,0, 0,0, 0,3 के बने त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सेम मेथड, इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं। 4,0 की पोजीशन यहाँ होगी, 0,0 की पोजीशन यहाँ होगी, और 0,3 की पोजीशन यहाँ होगी,
आप यहाँ से इसे मिला देंगे। हमें परिमिति निकालनी है। परिमिति का मतलब तीनों साइड का सम। परिमिति निकालनी है हमें क्या निकालनी है? परिमिति निकालनी है। तो परिमिति बराबर तीनों साइड का सम। ये हो जाएगी 3, ये साइड हो जाएगी 4, और पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ को निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट अंडर 7, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 12। तो परिमिति कितनी हो जाएगी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन